हेलो दोस्तों, मैं एनसी शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टार स्टडी 99 पे। दोस्तों, पीछे की जो क्लास है उसमें पहली क्लास में आपको ब्रह्मांड के बारे में बताया गया था। सेकंड क्लास में मैंने आपको पृथ्वी के बारे में बताया था। आज ध्यान देना, हम सौरमंडल के अंतर्गत ग्रहों की बात करेंगे। है ना, ग्रहों की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा जो ग्रह है आपके सामने वो कौन सा होता है? आपका बृहस्पति है। तो इसी बृहस्पति, जिसको जुपिटर के नाम से हम जानते हैं, इसी के बारे में डिटेल में आज हम क्या लेने वाले हैं? जानकारी लेने वाले। सबसे पहले देखो, बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह। अगर साइज की बात करें, आकार की बात करें, तो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा? आपका बृहस्पति जुपिटर है। ना उपग्रहों की संख्या के मामले में इसका दूसरा स्थान है। ना इसे गैस दानव कहा जाता है। ना ये मैक्सिमम अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन और हीलियम गैस से जो है वो बना हुआ है, इसलिए इसको ध्यान रखना, गैस दानव के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखना, ग्रहों को दो हिस्सों में बांटा गया है, आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह। तो बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण ये बाह्य ग्रह कहलाते हैं, क्योंकि ये मैक्सिमम किससे बने हुए होते हैं? गैस से बने हुए होते हैं। और आंतरिक ग्रह में ध्यान, अपनी पृथ्वी है, मंगल है, बुध और शुक्र जो है वो इसके अंदर आते हैं। आगे देखो, बृहस्पति का व्यास यानी कि डायामीटर की बात करें तो 1,42,984 किलोमीटर इसका क्या है? आपका व्यास है। ध्यान रखना, जिसे डायमीटर के नाम से जानते हैं। यह पृथ्वी का 11 गुना, मतलब बृहस्पति के अंदर टोटल पृथ्वी की बात करें तो 11 पृथ्वी जो है वो समा सकती है, इतना बड़ा है। ध्यान रखना, इसका द्रव्यमान देना 70% से क्या है? अधिक जो है वो आपको देखने को मिलेगा। है ना, हाइड्रोजन और हीलियम ये मेन गैस हैं। मतलब मैक्सिमम अगर हम इसमें गैस की बात करेंगे तो हाइड्रोजन और हीलियम गैस से ये बना हुआ है। कौन सा प्लेनेट की बात करें? हम जुपिटर की बात कर रहे हैं। वैसे जितने भी बाह्य ग्रह हैं उनको लगभग गैसों से बने हुए हैं, और उसमें हाइड्रोजन जो गैस है वो आपको अधिक देखने को मिलेगी। ध्यान रखना। फिर देखो, इसका घूर्णन या परिक्रमण की बात करें तो ये दोनों चीजें आ जाती हैं, जिससे दिन और रात व ऋतु परिवर्तन होता है। ना बृहस्पति पर एक दिन, जैसे अपने एक दिन 24 घंटे का होता है ना, यहां 10 घंटे का ही होता है। मतलब 10 घंटे में दिन और रात दोनों हो जाती है इसके ऊपर। इसके अलावा यह 12 वर्षों की सूर्य की परिक्रमण, जैसे अपने यहाँ पर मॉनसून चेंज होता है, सर्दी गर्मी, तो यहाँ सर्दी गर्मी का जो है वो उसमें 12 वर्ष लग जाते हैं। अपने यहाँ पर केवल 365 दिन लगते हैं, यहाँ 12 वर्षों का टाइम जो है वो लग जाता है परिक्रमण में। तो इस कारण ध्यान, इस ग्रह के ऊपर वैसे भी इसमें गैसें ही हैं, और ये भी एक मेन कारण है जिसके कारण इस पर मनुष्य का जीवन संभव नहीं है। ध्यान रखना। ध्यान, इसके ऊपर एक ग्रेट रेड स्पॉट चलता है, तूफान है। ध्यान रखना, ये एक बहुत ही विशाल तूफान है। इसके ध्यान 90 प्लस उपग्रहों की संख्या है। यानी कि सैटेलाइटों की बात करें तो दूसरे नंबर पर आता है। नंबर 1 पर कौन है? आपका शनि है। तो इसके ऊपर ध्यान, एक ग्रेट रेड स्पॉट नाम का तूफान चलता है, जो विशाल तूफान है। और इसके 90 प्लस ध्यान ना उपग्रह जो है वो आपको मिलेंगे। है ना, इसमें रंगीन बादल जो है वो देखने को मिलेंगी। ये ध्यान, कई बार पीला पीला नीला ग्रह भी नजर आता है। यही कारण है कि बृहस्पतिवार को लोग ज्योतिष विद्या के अनुसार पीले रंग के वस्त्र पहनते हैं। ध्यान रखना, तो इसके पीछे मेन कारण है, इसमें रंगीन बादल होते हैं, जिसके कारण थोड़ा बहुत पीला रंग तो कोई आ गया है ना आपका, पीला नारंगी रंग, पीला और नारंगी रंग जो है वो इसका दिखाई देता है ना। ये सूर्य से 5वां, मतलब सबसे पहले जो सूर्य है उसके सबसे नजदीक तो कौन आ गया? आपका मरकरी आ गया। सेकेंड नंबर पर कौन आता है? आपका वीनस आता है। थर्ड नंबर पर अगर हम बात करें तो इसके अंतर्गत आपकी अर्थ आ जाती है। फिर ध्यान करना, इसमें क्या जाता है? आपका मार्स आ जाता है, और फिर कौन आता है? जुपिटर आ जाता है। तो सूर्य से दूरी के मामले में अगर हम बात करें तो ये आपका कौन से स्थान पर आ गया? 1 2 3 4 5 नंबर पर आ गया। ठीक है, तो 5वां बड़ा ग्रह है। ध्यान करना, सॉरी, दूरी के मामले में है, डिस्टेंस की बात करें तो शनि दाना दूसरा सबसे बड़ा ग्रह। अगले हम बात कर रहे हैं दाना, किसकी बात कर रहे हैं? शनि की बात करें तो बृहस्पति की जानकारी के बाद नेक्स्ट जो आपके सामने प्लेनेट है वो कौन सा है? शनि ध्याना है। शनि की बात करें तो दूसरा बड़ा ग्रह, सेकंड लार्जेस्ट जो ग्रह है वो कौन सा? आपका शनि है। ध्याना, इसको भी गैस दानव कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, बाह्य ग्रह जितने भी हैं सब किससे बने हुए हैं? गैसों से बने हुए हैं। तो इसे भी ध्यान रखना, गैस दानव कहा जाता है। इसका व्यास देना 1,20,536, उससे कम है। किससे कम है? थोड़ा बृहस्पति से कम है ना, 1,20,536 किलोमीटर है। यह पानी से भी हल्का है। ध्यान रखना, यह पानी से भी क्या है? आपका हल्का है। कौन सा ग्रह? आपका शनि। और ध्यान, इसके ऊपर भी हाइड्रोजन और हीलियम से ही बना हुआ है।
जैसा कि मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि बाह्य ग्रह जो भी हैं वो ध्यान गैसों से बने हुए हैं और मैक्सिमम हाइड्रोजन और हीलियम जो गैस है वही है ना। सूर्य के अंदर भी अगर हम बात करें तो मैक्सिमम जो गैस आपको मिलेगी वो हाइड्रोजन और हीलियम ही मिलेगी, ध्यान करना। आगे अगर हम बात करें तो धना शनि का एक दिन, यानी कि यहां पर जो घूर्णन में टाइम लगता है उसमें 17.10 घंटे, यानी कि लगभग बृहस्पति के बराबर ही मानो आप, थोड़ा बहुत 0.7 घंटे का टाइम और लगता है, 70 मिनट का टाइम और एक्स्ट्रा लग जाता है। जबकि वर्ष ये बहुत ज्यादा है, ध्यान रखना, लगभग 29.5, यानी कि यहां पर ऋतु परिवर्तन में ये मान के चलो लगभग 30 वर्ष ही मानो आप। यानी कि किसी इंसान ने सर्दियों में एंट्री रखी तो उसके लिए गर्मी आने का टाइम यहाँ पर 30 वर्ष बाद में आएगा। तो ये पॉसिबल है ही नहीं कि मनुष्य का जीवन यहाँ पॉसिबल हो सके। तो 29.5 वर्षों में ध्यान करना, यहां पर अगर हम बात करें तो आपकी परिक्रमा जो है वो एक तरीके से आपको नजर यहां पर आएगी। ठीक है, इसके बाद देखो आगे हम बात करें। आगे अगर हम बात करें तो इसकी सुंदरता क्या है, रिंग्स है ना, इसकी सुंदरता मेन कारण क्या, रिंग्स है, इसमें वले पड़े हुए हैं, ध्यान करना, इस प्रकार के वले जो है वो आपको नजर आएंगे चमकते हुए, ध्यान करना, जिसके कारण ध्यान करना ये बड़ा सुंदर ग्रह भी माना जाता है। ये जो वले हैं वो क्या है, बर्फ और धूल से बनी हुई होती है। ये जो वलय होते हैं इसके अंतर्गत शनि पर रिंग जो बनी हुई है वो ध्यान बर्फ और धूल के जमने से आपको देखने को मिलेगी। इसके उपग्रहों की संख्या 140 प्लस है। अगर किसी के सबसे ज्यादा उपग्रहों की संख्या है तो वो ग्रह कौन सा आपका, शनि है। शनि के सबसे ज्यादा उपग्रह जो है वो आपको देखने को मिलेंगे, ध्यान। टाइटन की बात करें तो इसका ये मेन उपग्रह है। टाइटन जो है वो शनि का मेन उपग्रह, अगर हम बात करेंगे तो वो कौन सा आपका टाइटन है, ध्यान रखना। आगे अगर हम बात करें तो यह हल्का पीला, ये भी ध्यान उस गैस के कारण हल्का पीला दिखाई देता है। कभी कभी ध्यान ये काला रंग का भी दिखाई देता है। यही कारण है कि शनि को एक काला ग्रह के रूप में माना जाता है। इसके पीछे वो गहरे काले धब्बे भी जिम्मेदार है, ध्यान। इसके अलावा कभी कभी ये गहरा भी बहुत ज्यादा क्या दिखता है। यह सूर्य से 6ठे नंबर पर, ध्यान रखना, बृहस्पति के बाद नंबर इसी का आता है। यानी कि दूरी की बात करेंगे तो पहले बृहस्पति और फिर कौन सा आ जाएगा आपका शनि जो है, उसका नंबर जो है वो आएगा आपका। ठीक है, इसके अलावा ध्यान रखना ये बृहस्पति ध्यान है सबसे क्या है आपका बड़ा है, शनि नंबर 2 पर आ गया है। बृहस्पति भारी है जबकि शनि क्या है, हल्का। ये इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना। अगर भारी ग्रह पूछे तब क्या कर दोगे, बृहस्पति कर दोगे, और हल्का ग्रह अगर आपसे पूछे तो क्या कर दोगे, शनि ग्रह कर दोगे। तो ये थोड़ी बृहस्पति और शनि की क्या आ गई, तुलना आ गई। तो ध्यान रखना, आज हमने जो इस क्लास के अंदर जानकारी ली स्पेशल रूप से बृहस्पति और शनि ग्रह के बारे में जानकारी ली है। इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर फॉलो करें और साथ साथ में नेक्स्ट वीडियो के लिए ध्यान रखना यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन घंटी जरूर दबाएं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई क्लास के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।